हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर अप्सराओं और दिव्य महिलाओं का वर्णन मिलता है जिनकी सुंदरता बेजोड़ बताई जाती है। यानी इतनी सुंदर महिलाएं, इंसान तो इंसान, देवता भी उस पर मोहित होते थे। आज हम अपने प्राचीन इतिहास को खंगाल कर आप सभी के लिए जो जानकारी लाए हैं, उससे हम जानेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कौन सी सबसे खूबसूरत महिलाएं थी। खूबसूरत महिलाओं में जो सबसे पहला नाम आता है वो है देवी अहिल्या का। अहिल्या भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए 16 साल की ही रहेंगी। वह बहुत सुंदर थी और तब सभी ऋषि और देवता उससे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र भी उन्हें पाना चाहते थे। यहाँ तक कि जब अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से हुई तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और ऋषि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या की पवित्रता को नष्ट कर दिया। तब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और अहिल्या को श्राप दिया और वे पत्थर हो गए। श्री राम के रूप में भगवान विष्णु के वहां पहुंचने पर अहिल्या की जान बच गई। सुंदरता के रूप में दूसरा नाम आता है देवी दमयंती का। राजकुमारी दमयंती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है और यहाँ तक कि वरुण देवता जैसे भी उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसे निषाद राज के राजकुमार नल से प्यार हो गया था। महाभारत के पर्व में ही हमें नल और दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। सुंदरता में तीसरा नाम आता है देवी सत्यभामा का। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी और बहुत ही सुंदर और योद्धा भी थी। श्री कृष्ण जब किसी से मिलने जाते हैं तो सत्यभामा को अपने साथ ले जाते हैं। सत्यभामा को अनुपम सुंदरी कहा जाता है। माँ सत्यभामा देवी का अवतार थी और उनका जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। सुंदरता की इस कड़ी में चौथा नाम आता है अप्सरा उर्वशी का। एक बार की बात है, एक ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र और अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया था। इसलिए इंद्र ने नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजा। इस कृत्य से ऋषि नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी जंघा पर प्रहार किया। उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली। वह आकाशीय अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ थी। यह देखकर देवराज क्रोध से भर गए और उन्होंने नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए अप्सरा को इंद्र के साथ वरदान स्वरूप भेज दिया। ऋषि की जांग यानी गुरु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। पांचवा नाम है माता रुक्मणी का। रुक्मणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीमद् भागवत में अंबिका के मंदिर से निकली माँ। उसकी सुशोभित सुंदरता को देखकर राजा महाराज जो अपने स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे, उनके होश उड़ गए। वह श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर थी। छठा नाम है द्रौपदी का। महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया तो यज्ञ की वेदी से एक कुंवारी कन्या का जन्म हुआ और वह सौभाग्यशाली रही। उसका हर हिस्सा नजर आ रहा था। उसके शरीर की चमक काली थी। नेत्रदान में पड़ा गया कि मनुष्य खिलते हुए कमल का गुच्छा हो। ऐसा लगा जैसे मानव शरीर में एकमात्र देवी दुर्गा ही प्रकट हुई हो। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट हुई और चारों ओर सुगंध फैलने लगी। उसने सबसे सुंदर रूप धारण किया था। उस समय पृथ्वी पर उसके समान सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। सातवां नाम है मोहिनी का। समुद्र मंथन के बाद इसे लेने के अधिकार को लेकर दैत्य और देवता आपस में झगड़ पड़े। देवता, दैत्य, गंधर्व उस देववंत कन्या को पाने के लिए आतुर थे। एक आकाशवाणी भी थी कि जब एक सुंदर छवि वाली लड़की दिखाई दी। इस कन्या का नाम कृष्ण है। यह स्मृतियों में सबसे सुंदर है और क्षत्रियों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। यह समय पर देवताओं के कार्य को सिद्ध करेगी। जब वह वहां आई तो वहां मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। उस समय राक्षसों ने उत्कृष्ट अमृत से भरे बर्तन को छीन लिया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था।
तो मोहिनी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिया और उन्हें कमंडलों को लेकर देवताओं को दे दिया। 8वां नाम आता है माता सीता का। रावण का वध करने के लिए पैदा हुई माता सीता एक अद्वितीय सौंदर्य की देवी थी। उनके लंबे बाल थे, उनकी नाक और शरीर की सुंदरता बेजोड़ थी। आज तक किसी देवी, गंधर्व, कन्या, यक्षिणी या किसी अन्य स्त्री ने इतना सौंदर्य नहीं देखा होगा। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माता सीता को अपनी कुटिया में देखा तो उन्होंने कहा कि देवी, आप सोने से चमकते हुए कमल के दिव्य फूल के रूप में हैं। ऐसा लगता है कि आप स्वयं देवी लक्ष्मी हैं या कोई अप्सरा। आपके शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने इस धरती पर आप जैसी अद्भुत सुंदरता कभी नहीं देखी। अगला नाम आता है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवती देवी लक्ष्मी जी उसमें से प्रकट हुई थी। दिशाएं अपनी बिजली जैसी चमक उठी। उनकी सुंदरता और महिमा के साथ सभी की तस्वीर या देवता और क्या मानव सभी ने कहा कि हमें इसे ही चाहिए। सब लोग उनके लिए अपने अपने हाथों से बैठने के लिए एक सीट लाए थे, लेकिन वहां सोचकर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु जी का वर्ण किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को अपने सीने में हमेशा के लिए निवास करने का स्थान दे दिया। अगला नाम आता है माता पार्वती का। माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी, देवी पार्वती सौंदर्य आदिशक्ति की अवतार हैं। वही त्रिपुर सुंदरी लोकों में सबसे सुंदर हैं। स्वयं को सभी सांसारिक सुखों से दूर रखने वाले महादेव माता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है माता देवी पार्वती की आभा। श्री ललिता सहस्त्रनाम में देवी पार्वती का दिव्य वर्णन मिलता है। इनकी हरकतें ऐसी भी हैं जिन्हें हमारे इतिहास में बेहद खूबसूरत माना गया है। और एक और नाम है अप्सरा मेनका का। विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों की तपस्या को तोड़ा था। यह सुंदरता से भरपूर थी और इसे पाने के लिए सभी आपस में लड़ते थे। वह सुंदर थी और उसमें सौंदर्य, प्रतिभा और गर्व था। इन सब के अलावा कामदेव की पत्नी रति, देवी सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी सुभद्रा और राधा जी के सौंदर्य का सभी पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो ये थी कुछ सबसे खूबसूरत महिलाएं हमारे हिंदू महाकाव्यों की। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।